ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। विश्व में शांति योग से, विश्व में शांति योग से मन की भी ज्योति जगेगी, मन की भी ज्योति जगेगी योग से। विश्व में शांति रहेगी योग से, विश्व में शांति रहेगी योग से। ज्ञान की गरिमा मिलेगी योग से, ज्ञान की गरिमा मिलेगी योग से। मन की भी जो विश्व में शांति रहेगी योग से, विश्व में शांति रहेगी योग से। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अर्हं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अर्हम। बंधुओं और बहनों, योगाभ्यास करवाने के लिए आज हमारे साथ सूरत से कुसुम जी गोयल हमारे साथ जुड़ी है। योग साधिका कुसुम जी गोयल सूरत से है। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। कोमल जी सिपानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं कोमल जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप कुसुम जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें सेशन में आमंत्रित करें। और आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए कुसुम जी का स्वागत ओम अर्हं के साथ करेंगे। कुसुम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कोमल जी, शॉर्ट इंट्रोडक्शन के लिए। जी, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। कुसुम जी एक बहुत ही अच्छी योगा ट्रेनर है। ये 10 सालों से निरंतर योगा का अभ्यास कर रही है और ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही ये क्लासेस चलाती हैं और नियमित योग साधिका हैं। इन्होंने कई डिप्लोमा कोर्सेज किए हुए हैं, लाडनू यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने किया है और पतंजलि योग शिक्षिका भी हैं और ये सूरत से हैं। तो आज आप इनका योग और प्राणायाम देखेंगे और आपको कैसा लगा अपना फीडबैक भी देंगे। तो कुसुम जी से निवेदन कि आप अपना योगा स्टार्ट कर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी आपको इस मंच पर आने के लिए। बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं आनंद जी और अलका जी का बहुत बहुत आभार चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त करवाया एक सेवा देने का। और कोमल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनसे जोड़ा। जैसा कि आनंद जी ने एमपी के क्लासेस के द्वारा हर एक घर में योग को पहुंचाया है, जो बहुत ही खुशी की बात है। कुछ जो घर से नहीं निकल पाते हैं, योग नहीं कर पाते हैं,
तो आनंद जी ने ऑनलाइन करके हर एक इंसान घर बैठकर योग कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा कदम उन्होंने अपनी तरफ से उठाया है, जिसका मैं बहुत आभार और बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। जय जिनेन्द्र। जय हाँ जिनेन्द्र। जी, आज हम योग की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटा सा मंत्र, जिसमें कि कभी भी योग करें तो अपने परमात्मा को, अपने यूनिवर्स को याद करते हुए हम करते हैं। दोनों हाथ जोड़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। और हम सबसे पहले हम कोई भी आसन लगाएंगे, जहाँ जो भी आप प्लेस पर बैठे हैं, मैट पर, बेड पर, चेयर पर। कुछ साधक हैं जो बैठकर नीचे नहीं कर पाते, कुर्सी पर बैठे हैं। तो सबसे पहले अपना पोजीशन सही कीजिए, कंफर्ट पोजीशन में बैठिए, जिससे आपको लंबे समय तक बैठने में कष्ट ना हो। जैसे कि जो लोग नीचे बैठे हैं, जो साधक नीचे बैठे हैं, लेग्स को क्रॉस करेंगे, हाथों की मुद्रा बनाएंगे और आंखें बंद करके सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आपका जो बॉडी का भार है वो लेफ्ट साइड या राइट साइड तो नहीं है। आप जब बैठते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी और वजन आपका बिल्कुल सेंटर में है, जिससे कि आपकी पोजीशन एकदम करेक्ट रहे। जी। हाँ जी, हम स्टार्ट करेंगे ओम चैंटिंग से, जिसमें कि अ, उ और म का साउंड होता है। अ बोलते हुए हमारा पूरा मुंह खुलता है और उ में थोड़ा सा होठ बंद होता है और म में पूरा होठ बंद करते हुए हम उसे लंबा लेते हैं, जो कि सीधा प्रेशर हमारे हार्ट पर पड़ता है, जिससे हमारा हार्ट मजबूत होता है। तो हम 3 बार ओम चैंटिंग से स्टार्ट करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस को छोड़ते हुए बोलना आपको अ, 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 दोनों हाथों को अच्छे से गर्म करेंगे, आपस में रब करते हुए, और जो भी हीट प्रोड्यूस होती है उसे अपने फेस पे लगाएंगे और अपने हाथों को देखते हुए अपने परमपिता परमात्मा को, पूरे यूनिवर्स को थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम से हम योग का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे जितने भी ज्वाइंट्स हैं बॉडी के, उनको हमें धीरे धीरे ओपन करना है, ताकि जब हम कोई भी आसन करने जाएं तो कहीं पे कोई प्रेशर आकर कोई किसी तरह की कोई मोच ना आ जाए या कहीं कोई जर्क ना आ जाए। तो हाँ जी, आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेक से, आप अपने दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने अनहाथ चक्कर पे रख लीजिए। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर करेंगे, इनहेल अप। सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएंगे, एक्सेल डाउन। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। आप अपने दोनों हाथों को खोल लीजिए और पीछे ले जाइए।
और दोनों हाथों को कलाई से पकड़ लीजिए पीछे, और फिर हम नेक को साइड बाय साइड करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए साइड में। 1 2 3 4 5 एंड लास्ट 6। अपने हाथों को खोल लीजिए। राइट हैंड से गर्दन को पकड़ते हुए उसे राइट शोल्डर पर अपने कान को लगाने की कोशिश। यहाँ से थोड़ा सा आपको स्ट्रेच फील होगा, उसे फील कीजिए और उसे 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से गर्दन को सेंटर में लाइए। इसी क्रिया को हम दूसरी साइड से भी करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। गर्दन को थोड़ा सा ऊपर करते हुए सीलिंग को देखते हुए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन को सेंटर में लाएंगे। अब आप दोनों हाथों को ऊपर करते हुए हम जाते हैं शोल्डर की तरफ, अपने कंधों की तरफ। अपने हाथों को ऊपर कर लीजिए और एक लाफिंग बुद्धा की तरह अपने हाथों को ऐसे बनाते हुए, ऐसी पोजीशन देते हुए शोल्डर को अप एंड डाउन करेंगे। 1 सांस लेते हुए कंधे ऊपर, सांस छोड़ते हुए कंधे नीचे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरा कंधों का अपने दोनों हाथों को एक रोबोटिक आर्म बना लीजिए, जिससे कि आप जानते ही हैं हमारे शोल्डर, जिसको हम पूरा घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे बाल एंड शकट ज्वाइंट होता है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ज्वाइंट्स हैं जिनको हम पूरा सर्कल में घुमा सकते हैं। कंधों को पीछे से आगे की तरफ लाते हुए 1 2 3 4 5 6 7। इसी को हम रिवर्स ले लेते हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14। किसी के भी कंधे में दर्द हो या फिर सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो तो आप ये गर्दन और शोल्डर का अभ्यास कर सकते हैं। अब अपने दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइंट करके अगर आप इनको 5 या 10 मिनट के लिए डेली रखते हैं तो आपका सर्वाइकल का, शोल्डर्स का पेन में काफी आपको आराम मिलेगा। इस पोजीशन में आप 10 सेकंड के लिए अपने हाथों को होल्ड कीजिए। एल्बो से एल्बो ज्वाइन कीजिए, पाम से पाम ज्वाइन कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब नेक्स्ट हमारा ये एल्बो ज्वाइंट आ जाता है। इसको भी ओपन करेंगे हम। दोनों हाथ शोल्डर पे रखेंगे, साइड से ओपन क्लोज। 1 2 3 4 5। सामने से भी 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को बिल्कुल सामने रखते हुए
हमारे फिंगर्स के जॉइंट्स को, हाथों की उंगलियों को खोलना है, बंद करना है। 1 2 3 4 5। अपने क्लाई के जॉइंट्स को ओपन क्लोज करने के लिए हथेलियों को नीचे लाएं, ऊपर करें। 1 2 3 4 5। इसी तरह इन आउट भी करेंगे। 1 अंदर बाहर करते हुए, 2 3 4 5। रिलैक्स। कुछ हाथों के हम एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को एल्बो से पकड़ लेना, राइट हैंड से लेफ्ट एल्बो को और लेफ्ट हैंड से राइट एल्बो को, और इसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 1 2 3 4 एंड 5। थोड़ी देर अपने हाथों को ऐसे ही इसी पोजीशन में रखें, स्टमक को अंदर की तरफ टक करें और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन करेंगे और ये थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करते करते आप नेक को भी साइड बाय साइड कर सकते हैं। 1 2, दोनों हाथों को पीछे अच्छे से स्ट्रेच करते हुए। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने दोनों हाथों को ऐसे साइड में ओपन कीजिए और जैसे कि आप गार्डन में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, बच्चे एक झूला झूलते हैं जिसको सीसो बोलते हैं। आपको एग्जैक्टली वही पोजीशन में साइड बाय साइड करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड कीजिए इसे। मेक श्योर जब आप इसे होल्ड कर रहे हैं तो आपका जो ये घुटना है वो ऐसे ना हो, ये पूरा ग्राउंड पे रहे। होल्ड कीजिए अपने ऊपर वाले हाथ को देखते हुए। 1 2 3 4 5। अनदर साइड। 5 4 3 2 1। ये था हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए। नेक्स्ट ट्विस्ट करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड पीछे रखते हुए। 1 2 इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 3। सांसों का क्रम रखें, सांस लेना सांस छोड़ना मत भूले। 4 5। सांसों के साथ करते हैं तो हमारे और भी बेनिफिट होता है इसका। 6 7 8 9। एक लास्ट, इसमें आप होल्ड करेंगे। लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखा, राइट हैंड पीछे रखा और आपने पीछे मुड़ के अपने हाथ को देखना है। ये अभ्यास कमर दर्द वाले बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उनको कमर दर्द में बहुत आराम मिलेगा अगर कुछ सेकंड के लिए आप इसमें होल्ड करते हैं और उसके 3 से 4 राउंड करते हैं। 1 2 3। आपको नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ इसे होल्ड करना है। 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर में आइए। अनदर साइड, अगेन होल्ड ओनली फॉर 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। फिर से दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, इनहेल करते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और फिर इसे थोड़ा सा साइड में। 1
2, सेंटर में आएंगे, सांस लेंगे, साइड में अपने आप को बेंड करते हुए सांस को छोड़ेंगे, फिर सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे और सांस छोड़ते हुए साइड में जाएंगे। 4, 5 एंड लास्ट 6। अपने हाथों को कोमलता से नीचे ले आइए, फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए एक स्ट्रेचिंग और करते हैं। सामने की तरफ खींचिए, 1, इनहेल, अप कीजिए, 2 एंड साइड स्ट्रेच, 3। एक बार फिर से करेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9। रिलैक्स। हमारी शोल्डर्स, हमारी एल्बो, हमारी फिंगर्स, ये सब थोड़ा सा ओपन हो गया, आप थोड़ा लाइट फील कर रहे होंगे। अब हम आ जाते हैं अपने लोअर पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम अपने दोनों पैरों को सीधा करेंगे और एक दंड आसन की पोजीशन में बैठेंगे। कमर आपकी सीधी, गर्दन सीधी, पैर सीधे, और थोड़ा सा पैरों को वाइब्रेट करेंगे ऐसे ऊपर नीचे, और हाथों को भी आपने ऐसे वाइब्रेट करना है। कैसे? जैसे कि हम हैंड वॉश करते हैं और कभी कभी हमें कोई टॉवल या नैपकिन नहीं मिलता, तो अपने हाथों में जो लगा पानी है उसको हम कैसे नीचे की तरफ झड़काते हैं, नीचे की तरफ उसे फेंकते हैं। तो सेम एग्जैक्टली वैसे ही अपने हाथों और पैरों को वाइब्रेट करना है आपने। हाथों की कमजोरी के लिए, फिंगर्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है या फिर किसी सामान को आप उठा नहीं पाते हो, हाथ कांपते हैं, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये, अपने हाथों को वाइब्रेट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। साथ साथ में हाथों और पैरों को लेते हुए हाथों को नीचे की तरफ, हाथों के पंजों को और पैरों के पंजों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 1, 2, 3, ये हमारे एंकल्स के ज्वाइंट, 4, 5 ओपन हो रहे हैं, 6 एंड लास्ट 7। अब अपनी फिंगर्स को और टोल्स को, पैरों की उंगलियां और हाथों की उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब अपने दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, अपने दोनों हाथ घुटने पे रख लीजिए और इनका एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। इसको रिवर्स ले लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। जिनके नी में पेन रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। राइट लेग को अपनी तरफ खींचेंगे, राइट लेग के पंजे को, लेफ्ट लेग के पंजे को आगे की तरफ खींचते हुए अल्टरनेट इसका स्ट्रेच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। रिलैक्स। अब हमारा आ जाता है नी ज्वाइंट। नी के ज्वाइंट को थोड़ा सा ओपन क्लोज करते हुए राइट लेग को फोल्ड करेंगे, इनर थाई से इसे हैमस्ट्रिंग मसल से हम पकड़ते हुए लेग्स को ओपन एंड क्लोज। 1, 2, 3, 4, एक लास्ट 5। रिलैक्स। दूसरे पैर से भी सेम वैसा ही करेंगे हम। 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट 5। इसके बाद हम एक आसन बनाते हैं जिसको बोलते हैं जानु सिर आसन। आप एक पैर को फोल्ड कर लीजिए, राइट या लेफ्ट, जैसा कि मैं राइट लेग को फोल्ड करके अपने लेफ्ट लेग के बाजू में रख रही हूँ और दोनों हाथ ऊपर करेंगे। इनहेल, हाथों को, फिंगर्स को इंटरलॉक करके स्पाइन को आपने स्ट्रेच करना है।
ऊपर की तरफ। इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर धीरे धीरे पेट खाली करते जाएंगे और आपको यहां से बैंड होना है, कमर को बिना गोल किए हुए। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। आप अगर यहां तक पहुंच पा रहे हैं तो भी चलेगा, और अगर आप बहुत अच्छे से अपने नोज को अपने नी के साथ लगा पा रहे हैं तो और भी बेटर। इस आसन में आप अपनी क्षमता के अनुसार रुक सकते हैं। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। अब हम लेग को चेंज करेंगे। सेम अभ्यास हम दूसरे पैर से करते हैं। दोनों हाथ ऊपर, स्पाइन को स्ट्रेच किया, एक लंबी गहरी सांस ली, धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएंगे, पेट को खाली करते जाएंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। होल्ड। 1 2 3 4 5। और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। रिलैक्स। अपने दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। ये था जानुसीरासन। हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा है, बेली फैट को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसे आप 3 राउंड में कर सकते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार आप रुक सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वक्रासन, जिसमें आपको राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट साइड में रखना है और राइट हैंड को पीछे रखेंगे। लेफ्ट हैंड को राइट साइड में लाते हुए पैर को ऐसे पकड़ना है जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हैं, और अपने आप को पीछे देखते हुए पीछे वाले हाथ को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। जैसे हम पैर को लेके आए थे वैसे ही हम उसको अपने प्लेस पे रखेंगे। यही अभ्यास हम दूसरी साइड से भी करेंगे। सेम लेफ्ट लेग को राइट साइड में रखते हुए लेफ्ट हैंड पीछे, होल्ड इट। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इस आसन का नाम है वक्रासन, जो कि डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। सेकेंडली, बेली फैट कम करने के लिए। नेक्स्ट जो मेरा आसन आ रहा है, हम लेग को फोल्ड करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो इसे ट्राई ना करें। पैरों को दोनों को फोल्ड करके हम आ जाते हैं। इसको बोलते हैं वज्रासन। ये आसन एकमात्र ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद, क्योंकि जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, तो जिससे ये दोनों लेग्स को जब हम फोल्ड करते हैं तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो रुक जाता है और पूरा अपने पेट की तरफ आता है, जिससे कि खाना को पचाने में पेट को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसे बोलते हैं वज्रासन। इसे आप कभी भी कैसे भी बिना घुटनों के दर्द वाले इसे ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ हम वज्रासन में बैठ के हम करेंगे मंडूकासन, जो भी डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। इसे आप खाना खाने से पहले थोड़ी देर के लिए करें और फिर अपना खाना खाएं तो वो भी आपके लिए अच्छा साबित होता है। अपनी फिंगर्स को, थंब को लिटिल फिंगर के रूट में लगाइए, मुट्ठी को बंद कीजिए और आपका जो बेली बटन है दोनों साइड में मुट्ठी को रखिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पेट को खाली करते हुए आपको नीचे की तरफ जाना है और इसे होल्ड करना है। अपनी क्षमता के अनुसार आप यहाँ पे रुक सकते हैं। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। रिलैक्स। इसका दूसरा पार्ट, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलेंगे, राइट हैंड को बेली बटन पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड पे रखेंगे और एक लंबी गहरी सांस फिर से लेंगे।
धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। रिलैक्स। लेग्स क्रॉस कीजिए। नेक्स्ट हम थोड़ा सा करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए और बटरफ्लाई करते करते आप साथ में अपनी फेशियल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अपने फेस को ऊपर रखिए, सीलिंग की तरफ देखिए और अपनी आईज को ओपन क्लोज करना, आंखों की जो पुतलियां हैं, बोल्स हैं, उनको अप डाउन करना, साइड बाय साइड करना, रोटेट करना, क्लोक एंटी क्लोक, मुंह को खोलना बंद करना, मुंह को टेढ़ा करना। तो इसके साथ साथ हम फेशियल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और जिनको नॉर्मली तो ये बदकोन आसन भी बोलते हैं इसको, ये बटरफ्लाई है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी हैमस्ट्रिंग मसल, काफ मसल्स, जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए ही ये आसन, ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए अच्छा साबित होता है। और जिनको नी पेन रहता है वो अपने पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ ऐसे करते हुए और अपनी हथेलियों को खोलेंगे, थंब को अंदर की तरफ करेंगे और अपनी फिंगर्स को ऐसे ओपन क्लोज करेंगे, जिससे कि नी पेन वाले इसे कर सकते हैं। और जब अपनी उंगलियों को आप खोलते बंद करते हैं इसके साथ साथ, तो डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। तो इसे भी आप ऐसे कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी पोजीशन में हम एक आसन बनाते हैं जिसको बोलते हैं कछुआ आसन, टॉर्टाइज पोज। दोनों हाथ ऊपर, लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को राइट लेग के नीचे से लेकर जाएंगे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग के नीचे से लेकर जाएंगे और अपने पैरों को धीरे धीरे ऐसे ज्वाइन करेंगे। और कोशिश कीजिए जितना बैंड हो सकते हैं, अगर आप इतना बैंड हो सकते हैं तो भी चलेगा, बैक पेन वाले इसे ट्राई ना करें। धीरे धीरे अपनी नाक को, अपने फोरहेड को पैरों के तलवों के साथ लगाने की कोशिश, और इसमें अपनी क्षमता के अनुसार आप इसे रुकिए यहाँ पर। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आइए और अपने हाथों को बाहर निकाल लीजिए। रिलैक्स। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। अब हमारा होता क्या है कि हम करते हैं सूर्य नमस्कार, जो कि सबको आता है अच्छे से, बट कुछ लोग हैं जो कि सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते हैं, या फिर वो चेयर पर बैठकर करते हैं, बट कुछ चेयर पर भी नहीं कर पाते हैं। तो कुछ आसन का कॉम्बिनेशन बनाते हुए बैठकर सूर्य नमस्कार बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। अपने पैरों को सीधा खोल लीजिए, दोनों हाथों को ज्वाइन कीजिए, भगवान सूर्य का नाम लेंगे। ओम सूर्याय नमः। 1। दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए बैक बेंडिंग करते हुए। 2। फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। 3। एक पैर को फोल्ड करके जो हमने वक्रासन बनाया था उस पोजीशन में लेंगे। 4। दोनों साइड से। 5 में एक पैर को आप ऐसे फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ पीछे रखेंगे और अपने आप को लिफ्ट करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे।
इसी को अभ्यास को हम दूसरी साइड से भी दोहराएंगे। दोनों पैरों को सीधा करते हुए अपने आप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। 6, धीरे से नीचे आएंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए यहां से पकड़ेंगे और धीरे धीरे नौका आसन में आएंगे। 7, एक पैर को फोल्ड करके साइड से बेंड करेंगे। 8, इसी तरह दूसरी साइड से। दोनों पैरों को सीधा कीजिए, फॉरवर्ड बेंडिंग। 9, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए। 10, बटरफ्लाई पोजीशन, बैक बेंडिंग। 11 एंड आगे नमस्कार मुद्रा में। 12, उम्मीद करती हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप बैठकर इस सूर्य नमस्कार को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, जो लोग खड़े होकर सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते। नेक्स्ट कुछ आसन है जो हम लेट कर करते हैं। आप सभी अपने मैट पर लेट जाइए। कुसुम जी, जी एक राउंड सूर्य नमस्कार का, एक राउंड और। हाँ जी जी हाँ जी, सूर्य नमस्कार हम एक बार फिर से करते हैं। दोनों पैरों को सीधा कीजिए, दंड आसन की पोजीशन लेंगे हम और दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे, अनहाथ चक्कर पे रखेंगे, भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए। ओम सूर्याय नमः। 1, बैक बेंडिंग करेंगे, दोनों हाथ ऊपर कीजिए, अपने आप को पीछे की तरफ बेंड कीजिए। 2, और सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, फॉरवर्ड बेंडिंग। 3, सांस लेते हुए ऊपर। 4, जो हमने वक्रासन बनाया था, एक पैर को फोल्ड करके, राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट साइड में रखते हुए। दूसरी साइड फिर से कीजिए। 5, एक पैर को फोल्ड करके दूसरा पैर सीधा रखिए और अपने आप को लिफ्ट कीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। जो अभ्यास हम राइट लेग से करते हैं, राइट साइड से करते हैं, उसी अभ्यास को हमें लेफ्ट साइड से भी दोहराना होता है। अब दोनों पैरों को सीधा करते हुए बॉडी को फिर से लिफ्ट करेंगे। धीरे से नीचे आएंगे, एक पैर को फोल्ड करेंगे और साइड से अपने आप को बेंड करते हुए दूसरी साइड से भी सेम हम इसको करेंगे। दोनों पैरों को सीधा कीजिए, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए ऐसे हाथ करें। दोनों हाथ ऊपर, बटरफ्लाई की पोजीशन बनाएंगे, बद्धकोणासन, बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, नमस्कार मुद्रा, अनहाथ चक्र पे दोनों हाथ रखते हुए रिलैक्स। कुछ आसन हैं जो हम लेट कर करते हैं, उनका मैं 1-2 आसन का अभ्यास आपको करा दे रही हूं। उसके बाद एक सूर्य नमस्कार का मॉडिफाई हम और करेंगे उन लोगों के लिए
जिनको हिरनिया की प्रॉब्लम रहती है या पेट पर दबाव नहीं दे पाते हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार में नंबर 6 में अपने चेस्ट को, नी को, चिन को नीचे लगाना होता है। भुजंग आसन में पूरा पेट नीचे लगता है जब उस पर दबाव पड़ता है। तो उस दबाव को हटाते हुए, हम कुछ चेंज करते हुए, उनके लिए भी एक सूर्य नमस्कार लेकर आए हैं, जो वो भी आप कर सकते हैं। पहले मैं या तो उसका अभ्यास करवा दे रही हूँ। आप लोग अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। थोड़ा सा पहले पैरों का हम वार्म अप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सेम आपको मैट के पोजीशन में, जैसे नॉर्मली हम सूर्य नमस्कार करते हैं, दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों पैर पास में ज्वाइन करेंगे, अनाहत चक्कर पे हाथ रखते हुए नमस्कार मुद्रा। ओम मित्राय नमः। 1 बैक बेंडिंग, 2 फॉरवर्ड बेंडिंग, 3 ज्यादा नहीं करें, बस इतना ही झुके, पूरा नीचे जाएंगे तो पेट पे दबाव आएगा। 4 एक पैर आगे एक पीछे, सामने देखते हैं। 5 प्लैंक पोजीशन। 6 में नी ड्रॉप और कैट एंड काउ की पोजीशन, जिसे कि माजरी आसन बोलते हैं, थोड़ा सा नेक अप और डाउन करते हुए। 5 6 में माउंटेन में आ जाएंगे। 7 में हमने पहले राइट लेग आगे लिया था, लेफ्ट लेग आगे लेंगे। 8 में दूसरा पैर आगे लाते हुए आप मल्ल आसन में बैठेंगे। और फिर फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए थोड़ा सा, ज्यादा पूरा नहीं जाना, इससे पेट पे दबाव नहीं पड़े आपके। इनहेल करते हुए बैक बेंडिंग एंड फॉरवर्ड बेंडिंग। नमस्कार मुद्रा। उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ा सा पसंद आया होगा, जिसपे आपके पेट पे दबाव नहीं पड़ा और आप इसमें सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज मैं आपको जो बता रही हूँ कि जैसे जैसे हम 50 प्लस होते जाते हैं, तो चलते चलते कई बार ऐसा होता है पैर ऐसे टेढ़ा हो जाता है या फिर लड़खड़ा जाते हैं, तो गिरने के चांसेस रहते हैं कि कहीं हम गिर नहीं जाए। जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि बुढ़ापा पैरों से स्टार्ट होता है, तो हमारे पैरों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एक्सरसाइज है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपकी जीवन शैली में उसे दिनचर्या के साथ डेली करते हैं तो आपके पैरों की स्ट्रेंथन बढ़ेगी और आप कभी भी लड़खड़ाएंगे नहीं और आपकी चाल भी सही से होगी। एज के साथ साथ कभी चलते चलते पैर लड़खड़ा जाते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, ऐसे पैरों को सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट एक्सरसाइज है, अपने दोनों हाथ आपको कमर पे रखने हैं और पैर को हल्का सा उठाकर यहाँ पे रखना है, अपनी एंकल के पास रख लीजिए और इसे होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। अपनी क्षमता के अनुसार रुकिए, मैं 5 ही करवा दे रही हूँ। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट सेकेंड 1, हाथों को ऊपर कीजिए, हील को ऊपर कीजिए। 2 3 4 5। थर्ड एक्सरसाइज, दोनों हाथ कमर पर रखिए और पैर को साइड में। 1 2। अब आप होल्ड कीजिए इसमें। 1 2 3 4 5। इसमें भी 1 2 3 4 5। फोर्थ एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, दोनों हाथ कमर पे रखते हुए पैर को पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5। इसी तरह से 1 2 3 4
5, रिलैक्स। फिफ्थ एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, साइड वॉक करनी है। साइड वॉक में आपको क्या करना है, दोनों हाथ पीछे रखिए या कहीं भी रख सकते हैं। आपको राइट लेग उठाना है, आगे की तरफ लेके आना है, फिर पीछे की तरफ 1, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ 2, एक बार आप आगे की तरफ रखेंगे पैर को, दूसरी तरफ पीछे की तरफ 3, 4। नेक्स्ट अभ्यास है कि जैसे कि आप एक रस्सी पर चल रहे हैं, एक पैर के आगे दूसरा पैर रखिए, अपने हाथों को ऐसे बैलेंस बनाने के लिए खोलिए 1, 2, 3, 4, 5। ये 4 से 5 एक्सरसाइज आप अपने रूटीन में शामिल कीजिए। अब आप बैठ जाइए। समय का अभाव के कारण मैं आपको और ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। अब हम थोड़ा सा, मैं आपको प्राणायाम के बारे में बता दे रही हूँ। आंखें बंद कीजिए और अपनी पोजीशन ले लीजिए। कंफर्ट पोजीशन में बैठिए और अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर लगाइए। अभी तक क्या था, हमने जब शुरुआत की थी तो हम एक ठहरे हुए पानी की तरह थे, और कुछ एक्सरसाइज, कुछ आसन से हमने अपने पूरे शरीर को हिला डुला दिया था, जैसे कि पानी में एक पत्थर फेंकने के बराबर। तो हमने जो भी अपने बॉडी को हिलाया है, जॉइंट्स को ओपन क्लोज किया, तो उसको हम अपनी पोजीशन पे लेके आएंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे। तो उसके लिए आंखें बंद कीजिए, पूरा ध्यान सांस पर लगाइए और अपने तन और मन को अपनी सांसों के साथ जोड़ लीजिए। हाथों की मुद्रा बनाते हुए 5 बार आप नाक से सांस लेंगे और मुंह से सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे। रिलैक्स। आंखें बंद ही रखिए और अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर ही लगाइए। नेक्स्ट एक ब्रीथिंग है जिसको हम बोलते हैं पल्स ब्रीदिंग। पल्स ब्रीदिंग आपको रुक रुक के सांस लेना है, थोड़ी देर सांस को होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे मुंह से सांस को बाहर निकाल देना है। जैसे कि आपने 3 टुकड़े करने हैं इनहेल करते हुए। सांस को रोकेंगे 10 सेकंड के लिए और फिर धीरे धीरे अपने मुख के द्वारा सांस को बाहर निकालेंगे। ये अभ्यास आप 5 बार करेंगे। एक लास्ट टाइम और करेंगे। रिलैक्स।
नेक्स्ट हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जिसका दूसरा नाम है अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम सांस लेते हैं और सांस को दूसरी साइड से बाहर निकाल देते हैं। बट अगर आप इसे काउंट के साथ करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसा कि लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए अपने थंब से, राइट से सांस लेंगे, 4 काउंट करेंगे, और दोनों नोस्ट्रिल को बंद करते हुए 16 काउंट करते हुए आप इसे होल्ड करेंगे। और फिर 8 काउंट करते हुए दूसरी साइड से सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें। बाहर निकालने के बाद 4 काउंट करते हुए सांस को रोकेंगे। रिलैक्स। इसी तरह दूसरी साइड से भी करेंगे। जब आप सांस लेते हैं तब आप अपने मन ही मन 4 काउंट कीजिए, 4, 6, 8 और 4। इससे आप अपना अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत से बेनिफिट मिलने वाले हैं। हमने सांस ली, सांस को रोका, सांस को बाहर निकाला, फिर से सांस को रोका। बीच बीच में हम सांसों को थोड़ा सा रेस्ट देते हुए नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। इसके हम 2 से 3 राउंड करते हैं। आप मेरे साथ कीजिए। स्टार्ट कीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल को लॉक करते हुए इनहेल 1 2 3 4, स्टॉप, एक्सेल, स्टॉप, अब दूसरी साइड से, राइट साइड से सांस को लेंगे। इनहेल 1 2 3 4, सांस को रोकिए। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालिए। फिर से सांस को रोकिए। ये आपका एक राउंड कंप्लीट होता है। आप लेफ्ट से सांस लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। बहुत से बेनिफिशियल है इसके। हमारे लंग्स की स्ट्रेंथन को इनहेंस करता है, हार्ट को मजबूत बनाता है, स्किन प्रॉब्लम के लिए, मेमोरी के लिए और ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसे आप 5 से 10 मिनट अगर डेली अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होती है, सांसों का आना और जाना इजली हो जाता है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए सेकंड की तरफ मैं चलती हूँ, जिसको हम बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें कि आप अपने कानों के जो फ्लैप है, यहाँ पे हमारा जो फ्लैप बना हुआ है, उसे थंब से बंद करेंगे और अपने रेस्ट ऑफ 4 फिंगर्स को आंखों पे रखेंगे और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए सांस को छोड़ते हुए आपको हमिंग साउंड प्रोड्यूस करनी है। जैसा कि आप लोग सभी साधक बहुत अच्छे से जानते होंगे भ्रामरी प्राणायाम को। ये करने से हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है, जो डेड सेल्स हैं वो नए बन जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, मेमोरी पावर तेज होती है, नींद बहुत अच्छी आती है। हम 5 बार भ्रामरी करेंगे एक लंबी गहरी सांस के साथ। अपने थंब से अपने कानों के फ्लैप को बंद कर लीजिए और अपनी रेस्ट ऑफ 4 फिंगर्स आंखों पे रखिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए।
हम्म, 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 हम्म। आंखें बंद ही रखिए, धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आइए। भ्रामरी प्राणायाम, जिसके कि बहुत से बेनिफिट है। कई बार ऐसा होता है कि हम भ्रामरी प्राणायाम कानों को ऐसे बंद करके नहीं कर पाते हैं। और भ्रामरी प्राणायाम आप 5 या 10 बार करेंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसे कम से कम अगर आप 2 से 3 मिनट तक करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट है। उसके लिए अगर आप कानों को नहीं बंद कर पाते हैं तो एक शांत जगह पर बैठेंगे और लंबी गहरी सांस लेकर सिंपली हमिंग साउंड निकालते हुए अपने आप को अपनी उस हमिंग साउंड के साथ कनेक्ट करते हुए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा जो प्राणायाम आ रहा है उसको सूर्य भेदी और चंद्र भेदी दो होते हैं। सूर्य भेदी में जैसे कि जिसका बीपी बहुत लो चला जाता है तो हम उसको लेफ्ट नोस्ट्रिल को लॉक करते हुए राइट से सांस लेना, राइट से छोड़ना, या फिर राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना 4 से 5 बार मैं आपको करके बता दे रही हूँ। आप उसे अपनी क्षमता के अनुसार लंबा लेकर जा सकते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल को लॉक करेंगे, राइट से सांस लेना है और राइट से ही सांस को बाहर निकालना। ये हमारी सूर्य नाड़ी होती है, जो कि लो बीपी हो जाने की वजह से हमारी सूर्य नाड़ी थोड़ी कम हो जाती है। इसको एक्टिव कर लेते हैं तो बीपी अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। इसे आप 4 से 5 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार आप 5 मिनट 10 मिनट तक करेंगे तो आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। इसका अपोजिट हो जाता है चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी हाई बीपी वालों के लिए राइट नोस्ट्रिल को लॉक करते हुए लेफ्ट से सांस लेना, लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। सूर्य भेदी प्राणायाम, चंद्र भेदी प्राणायाम, भ्रामरी, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम यानी कि उसका दूसरा नाम है। ये प्राणायाम आप अपनी जीवन शैली में शामिल करेंगे तो बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिलेंगे आपको। लास्ट में हमारा उद्गीत प्राणायाम, जिसको हम ओम चैंटिंग बोलते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, जैसे हमने शुरुआत की थी उसी तरह अपने परमात्मा को याद करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अ अ अ दोनों हाथों को जोड़ेंगे, हाथों को अच्छे से गर्म करेंगे, अपने फेस को लगाएंगे और अपने हाथों को देखते हुए अपने परमपिता परमात्मा को, पूरे यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करेंगे, धन्यवाद करेंगे। जो चीज आपके पास है उसके लिए भी, जो नहीं है उसके लिए भी। बहुत बहुत आभार आनंद जी का, कोमल जी का और अलका जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैंने जो भी क्लास ली, अगर मेरे बोलने में कोई प्रॉब्लम हुई हो या कुछ मेरी तरफ से गलती हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थना चाहूंगी। कोशिश करूंगी अगली बार अगर आप मुझे मौका दे तो मैं उसे सुधारूं। ओम बहुत बहुत अरहम। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम।
थैंक बहुत ही सुंदर ओम तरीके हर। से कुछ सूक्ष्म व्यायाम, कुछ आसन और प्राणायाम, तीनों को आपने थोड़ी सी समय में बहुत सुंदर तरीके से करके बताया। कुछ भाई बहन हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे ग्रुप में काफी भाई बहन जुड़े हुए हैं, तो वो आसन नहीं कर सकते, लेकिन आज जो आसन आपने कराए, जो आपने सूर्य नमस्कार बैठकर कराया, सभी कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपने बताया बैठकर सूर्य नमस्कार। तो काफी नई चीजें हमने जानी सुनी। तो कोमल जी, अनम्यूट कीजिए अपने अपने अनुभव कोई प्रश्न हो या अनुभव साझा करना चाहे तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले कोमल जी। जी। मैं कुसुम जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि बहुत ही सुंदर तरीके से आपने पूरा सेशन लिया और पूरा फ्लो में आपने सूक्ष्म व्यायाम से होते हुए धीरे धीरे आसनों की ओर बढ़े, और आपने इतने कुछ नए नए सूक्ष्म व्यायाम आसन और जो सूर्य नमस्कार करवाया बैठ के और जो खड़े होके वो भी कुछ डिफरेंट तरीके से था। तो बहुत ही अच्छा आपने लिया आज का सेशन। तो मैं यही फ्यूचर में फिर आपको एक बार और मैं चाहूंगी कि आप इस मंच पर आएं और जो आसन आपके रह गए हैं लेटने वाले और भी कुछ नया हमको दें। तो मैं इसके लिए आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत ओम अरहम, ओम अरहम। शोभा नाहर जी, शोभा जी ओम ने हर। हैंड रेज किया। शोभा जी अनम्यूट कीजिए। का सेशन बहुत ही अच्छा था। आपके बहुत बहुत आभारी। जी। आपने जो आसन बताया उसको हमको अगर उसकी पोजीशन सही तो कुछ मिल सके, बिल्कुल और उसके देखिए, इनका जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। और जो कुछ हमने सूर्य नमस्कार के जो स्टेप है उसके कुछ मैंने फोटो भी ग्रुप में शेयर करूंगा मैं। उसके अलग से फोटो आपको निकाल के, तो आपको स्टेप किस तरह से सूर्य नमस्कार के जो स्टेप है वो अलग उसकी फोटो भेज दी जाएगी। बहुत ही बढ़िया सूर्य नमस्कार आपने कराया है कुसुम जी, उसके बहुत लाभ बढ़िया। और ये किसको नहीं करना चाहिए, दोनों चीज भी उसके साथ। वैसे तो हम सभी सूर्य नमस्कार को कर सकते हैं, बट जिनको पेट पे दबाव नहीं देना तो वक्रासन को अवॉइड करें। वक्रासन जो कि मैंने ये आपको करके बताया था, तो इसमें क्या होता है, ये पैर इस तरफ जाता है तो हमारे पेट पे प्रेशर आता है। तो इसको अवॉइड करके आप थोड़ा सा पेट पे बिना प्रेशर डालते हुए भी एकदम कोमलता से जेंटली बैठते हुए भी इसे कर सकते हैं। और लाभ तो शोभा जी मैं आपको क्या ही बताऊं, इसमें हमारे बहुत से आसन शामिल हो जाते हैं। जैसे कि हमारा स्टार्टिंग में दंड आसन होता है, जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, आपके पैर सीधे रहते हैं, पैरों को थोड़ा सा। और सेकंड जो हम दोनों हाथ ऊपर करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, जिससे कि आपका पेट के मसल्स, बैक और हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा है। थर्ड में हमारा जो आ जाता है, बॉडी को हम पीछे की तरफ लिफ्ट करते हैं। इसमें क्या हमारे हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, हम अपने पूरे वजन को अपने हाथों पर ले सकते हैं। फोर्थ, जैसे कि एक पैर फोल्ड करके साइड में हम जाते हैं, तो इससे भी क्या है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ये साइड का फैट, ये लचीला बनता है रीढ़ की हड्डी, और इसे हम होल्ड कर सकते हैं। इसके बहुत से बेनिफिट है, जिसे मैं जितना बोलूं उतना ही कम है। ओम अरहम। और सबसे सबसे समय हमारा ओम हर। संपन्न हो रहा है। कांता जी को हम ले लेते हैं आखिरी, इसके बाद हम समापन की ओर चलेंगे। कांता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र मैम, आपने बहुत अच्छा सिखाया, अच्छा लगा। एक डाउट पूछना था, नाड़ी शोधन और समताल श्वास प्रेक्षा और अनुलोम विलोम, इन दोनों में क्या फर्क है? देखो, नाड़ी शोधन को अनुलोम विलोम का पार्ट ही बोला गया है, और उनको भी उसी का पार्ट बोला गया, लेकिन क्या सबकी टेक्निक अलग अलग है बताने की। जैसे बेनिफिट अनुलोम सेम विलोम है? में बेनिफिट्स बेनिफिट्स हाँ। तो मैम इसके बहुत से हैं, हम जितना डिस्कस करें उतना ही कम है। देखिए, फर्स्ट, अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप बहुत ये अच्छे से करके नींद ले सकते हैं। सेकेंडली, जब आप सांस को होल्ड करते हैं तो हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी है वो बढ़ती है। थर्ड, अस्थमा के रोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये। फोर्थ, जिनको हाई बीपी रहता है वो इसे कर सकते हैं, बट उसमें आप सांस ज्यादा देर तक ना रोके। फिफ्थ, मेमोरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ती है। सिक्स, जिसमें कि आपकी किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, उसे आप 15 मिनट 20 मिनट डेली 3 बार अगर करवाते हैं तो उसके भी बहुत से बेनिफिट आपको मिलते हैं। ओम अरहम।
कांता जी, जहां तक मैं जानता हूँ, नाड़ी शोधन में कुंभक किया जाता है, श्वास को रोका जाता है, नाड़ी सेम हाँ शोधन। जी, समतल हाँ श्वास जी, प्रेक्षण में भी ऐसे ही है ना, बॉक्स हाँ, ब्रीथिंग। लेकिन अनुलोम विलोम में लेना छोड़ना उसमें कुंभक का हाँ, प्रयोग कब हाँ, किया बट जाता है? इक्वल टू नाड़ी बॉक्स शोधन में ब्रीथिंग, कुंभक होता है। जी, इक्वल टू बॉक्स ब्रीथिंग। बॉक्स ब्रीदिंग। या तो बॉक्स अभी ब्रीथिंग। समापन की ओर चलेंगे। ओ दोनों महाराज। हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं 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 आनंदमय हूँ, चेतन मैं मैं आता मैं शक्तिमय हूँ, मेरे मैं भीतर शक्ति में हूँ, अनंत चैतन्य मेरे का, भीतर अनंत आनंद का, आनंद अनंत शक्ति का सागर का लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम हाँ, लक्ष्य है। परम धर्म। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम हम शांति हम शांति हम शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, और कुसुम जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल बहुत बहुत जी, आभार। कोमल जी स्लोगन बोलिए प्लीज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, फिटनेस का 1 घंटा डोज, हर 1 घंटा रोज, हर रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर 1 घंटा रोज। हर रोज।